तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीक्वेंस लव का एपिसोड 19। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्वाई वसु को कंसोल कर रहा होता है और बोलता है कि अब तुम्हारे पास काफी पैसे हैं तो तुम अपनी मॉम के लिए अच्छी मेडिसिन ले सकते हो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वसु बोलता है कि मॉम ने मुझे बताया कि उन्हें कि वो बीमार है, लेकिन फिर स्वाई बोलता है क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। और मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं जो नहीं चाहते कि उनके फैमिली को पता चले। और वो वसु के आंसू पूछने लगता है। फिर उसके बाद वसु बोलता है कि अगर डॉक्टर बाहर आए तो प्लीज तुम उनसे बात कर लेना क्योंकि मुझे उनकी बातें समझ नहीं आएगी। तब सुबह बोलता है ठीक है। तभी वहां पे नर्स आती है और बोलती है कि आप पेशेंट से मिल सकते हैं। और वसु वहां से जाने लगता है। सुबह से रुकता है, बोलता है कि तुम उनके सामने रोना मत प्लीज। तब वसु बोलता है कि ठीक है। फिर वसु मॉम के पास आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आप बहुत बीमार है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और मुझे लगता है कि इसमें मेरी गलती है, मैं आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पाया। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और ना ही सिसेंग को, तुम कुछ मत बोलना ठीक है, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे और मैं नहीं चाहती कि तुम और ज्यादा टेंशन लो। तो उसको बोलता है कि काफी टेक्नोलॉजी आ गई है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर मॉम बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद वसु अपने घर पर होता है, वो कपड़ों को निकाल रहा होता है। तभी वहां एक क्रैकर को दिखता है और उसे अपने और सिसेंग मूवमेंट्स को याद करने लगता है। उसके बाद वो जो क्रैकर होता है उसको डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर वो अगले सीन में वसु डॉक्टर से बोलता है कि मॉम कैसी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है और तब से वसु मॉम का अच्छे से ख्याल रखता है और स्वाई भी उससे मिलने आता रहता है। तभी वसु थक कर सो जाता है। इस बार मॉम देखती है कि बाहर सिसेंग और वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन सिसेंग बोलता है कि नहीं मैं चलता हूँ, और ये बोलकर सिसेंग वहां से चला जाता है। उस सुआई को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम मेरा हमेशा मेरी मॉम का ख्याल रखते हो और तुम उनको हमेशा देखने आते हो। तो उस बार सुआई बोलता है कि कोई नहीं। फिर उसे बोलता है कि मेरी मॉम की कंडीशन देखकर डर लग रहा है। तो सुआई बोलता है कि चिंता मत करो, उनकी तबीयत पहले से काफी अच्छी हो गई है। तभी वहां पे वांगजेन आ जाता है। तो सुहेब बोलता है कि तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वांगजेन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएसए में रहता है, जो कि ट्यूमर में स्पेशलिस्ट है, और वो भी प्लेन में है और वो कल यहाँ पे आ जाएगा तो वो तुम्हारी मॉम को देख लेगा। तो उसको बोलता है कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए और थैंक यू। फिर उसको वांगजेन बोलता है कि दोस्त इसी के लिए तो होते हैं। दूसरे सीन में वांगसो अपने घर पर होता है, वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां पे वांगजेन आता है। वांगजेन बोलता है कि तुम अपने आप को देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। तो इस बार तुम वांगसो बोलता है कि तुम मेरी बात मत करो क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया और तुम मेरी कंडीशन को नहीं समझ सकते हो। तुमने कभी डेट नहीं की है और तुम्हें उस्तु के लिए डॉक्टर भी ढूंढ लिया हुआ, मुझे लगता है कि वो तुम्हें अप्रिसिएट करेगा। वांगजेन बोलता है कि तुम पहले अपने आप को देखो और तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। तो वांग सब बोलता है कि तुम्हें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है, और अगर मैंने मॉम के सामने तुम्हारी तारीफ नहीं की होती तो तुम इस घर में नहीं होते। तभी वांगजन बोलता है कि ऐसी बातें करते हो तभी तो तुम्हारे साथ सिसेंग नहीं है। ये सुनकर वांग साहब को गुस्सा आ जाता है और वो वांगजन को कुछ पंच मारने वाला होता है, लेकिन वांगजन उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग साहब बोलता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो वांगजन बोलता है वांग साहब को, वो बोलता है कि तुम्हें याद है हम जब छोटे थे तो हमारे पास एक कैंडी होती थी और मॉम बोलती थी कि हमें वो बराबर बांटनी चाहिए, पर तुम रोते थे क्योंकि तुम्हें हमेशा बड़ा पीस चाहिए होता था और मॉम तुम्हें वो दे देती थी जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। तब वांग साओ और वांग जैन दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशेंग अपने रूम पर होता है और वो अपने और वसु के मूवमेंट्स को याद कर रहा होता है, जिन्हें याद करके वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वसु भी वही मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और वो भी सैड होता है। तभी फिर उसके बाद यहाँ पे वांगजेन आता है और वांगजेन उसके लिए स्नैक लेकर आया हुआ होता है। वसु बोलता है कि ये तो वांगसाओ के पास था ना। तो फिर उसके बाद वांगजेन बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली मानता है तो ये वांगसाओ के पास सिर्फ कुछ ही दिन रह सकता है, पर ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ। जो उसकी फैमिली है वही इसको डिजर्व करती है। तो वसु बोलता है थैंक यू, और तुमसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुमने जो एक्सपर्ट के बारे में बताया था ना, उसकी वजह से मेरी मॉम को काफी एनर्जी मिली है, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो वांगजिन उससे स्नैक देता है, तो उसको बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, और ये बचपन में मेरा फेवरेट था। तभी वांगजिन उससे और स्नैक दे देता है और बोलता है कि तुम अपनी मॉम को भी दे देना। फिर वसु बोलता है थैंक यू। फिर वांगजिन उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ये रुकता है और वसु को बोलता है कि मैं जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ
और वांग साओ को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब वसु बोलता है कि क्या तुम फिर से आओगे? फिर से बाद वांग जिन बोलता है कि हाँ मैं आऊंगा वापस। वसु बोलता है जब तुम फिर से आना तो मुझे बॉक्सिंग सीखना है। फिर वांग जिन बोलता है ठीक है। इसके बाद बाय बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में लिफ्ट ओपन होता है तो वसु होता है उसमें और बाहर शीशंग खड़ा हुआ होता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी कंपनी का स्टाफ शीशंग को ग्रीट करता है लेकिन शीशंग सिर्फ वसु को देख रहा होता है। तभी लिफ्ट बंद हो जाता है लेकिन स्टाफ उसे दोबारा ओपन कर देता है और शीशंग को बोलता है कि क्या आप लिफ्ट में नहीं आएंगे? तब शीशंग बोलता है कि मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाऊंगा और लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर वसु वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में स्वाई गाओ सिंह के पास आता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो गाओ सिंह बोलता है कि तुम्हें फाइनली मेरी याद आ गई। फिर स्वाई बोलता है कि वसु का अभी ब्रेकअप हुआ है और उसकी मॉम भी बीमार है तो मुझे उससे कंपनी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद गाओ सिंह बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने सीक्रेट लवर रख लिया तो उसके बाद सिवाई बोलता है कि कौन सीक्रेट लवर? क्या तुम शीशंग की बात कर रहे हो? तो वहां पे शीशंग आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा है और इससे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। तो घासिंग उससे बोलता है कि तुम छुप पे रहो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो सिवाई को बोलता है कि शीशंग को अपना घर बड़ा लगता है और उसे अकेला फील होता है इसीलिए वो यहाँ पे आया हुआ है। फिर सिवाई बोलता है कि यहाँ कब से ये रह रहा है? तो शीशंग बोलता है कि जब से तुम गए हुए हो तब से। तो सिवाई ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। फिर गाउसन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शीशंग बोलता है कि तुम इसे ज्यादा मत बिगाड़ो, ओके? और सुआई वहां से चला जाता है। शीशंग उसे बोलता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगे? फिर गाउसिंग शीशंग के पास बैठ जाता है। शीशंग उसे बताता है कि वसु आज ऑफिस आया था। तो गाउसिंग बोलते हैं क्या तुम ऑफिस रोज आते हो? फिर शीशंग बोलता है कि नहीं और वो मुझसे बात भी नहीं करता है। तो गाउसिंग बोलता है कोई नहीं। और फिर शीशंग बोलता है कि अगर सुआई तुमसे बोले कि वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें कैसा फील होगा? फिर उसके बाद तो गाउसिंग बोलता है कि अगर वो मुझे ऐसा बोलेगा ना कि वो मुझे प्यार नहीं करता तो मैं उसे फिर भी फॉलो करूंगा, जब तक फॉलो करेगा तब जब तक वो मुझसे प्यार ना करने लग जाए। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो सिर्फ ड्रिंक और स्मोकिंग करे। तो शीशिंग बोलता है कि मुझे को गलत फहमी हुई और मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसे जो समझना है वो उसको समझने दो। फिर गाँव सिंह बोलता है कि पहले तुम्हें भी तो गलत फहमी हुई थी ना। फिर शीशिंग बोलता है कि तुम उन बातों को बीच में मत लाओ और तुम्हें भी तो मुझसे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो गाँव सिंह बोलता है कि तुम इन बातों को छोड़ो और चलो ड्रिंक करते हैं। फिर शीशैंग बोलता है कि अगर हमारी बात नहीं होती मेरे लिए ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। फिर दोनों लोग ड्रिंक करने लगते हैं। गावसिंग बोलता है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं और दोनों लोग गेम भी खेल रहे थे। नेक्स्ट डे गावसिंग स्वाई को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम आज रात को फ्री हो और तुम मेरे घर पे डिनर करने के लिए आ सकते हो? तो फिर स्वाई बोलता है कि अगर वहाँ पे शीशंग हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। तो गावसिंग बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम लोग शीशंग के लिए किसी को ढूंढ ले। तो स्वाई बोलता है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। तभी वहां से शीशंग आ जाता है। तो गावसिंग उससे बोलता है कि तुम्हें लड़का चाहिए या फिर लड़की? शीशंग बोलता है कि मुझे कोई भी चलेगा। तो फिर उसके बाद गावसिंग बोलता है कि क्या इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो शीशिंग बोलता है कि उसकी बड़ी आंखें होनी चाहिए। तो शीशिंग में स्वाई गाव सिंह के पास आता है। गाव सिंह बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारी डिश बना के रखी है और इसका बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तुम इसे ट्राई करो। तो स्वाई बोलता है कि और यहाँ पे कोई है तो नहीं? तो गाव सिंह बोलता है कि नहीं। स्वाई बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई हुआ तो मैं तुमसे एक हफ्ते के लिए बात नहीं करूंगा। फिर गाव सिंह बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नूडल्स खाओ। और नूडल्स खिलाने के बाद उसके ग्लोज आने लगता है। तभी शीशंग एक डॉल लाता है और वहां पे फेंक देता है। फिर स्वाई बोलता है कि ये क्या है? तो शीशंग डॉल को देखकर बोलता है कि ये कोई पर्सन नहीं है। तो गाव सिंह बोलता है कि शीशंग को तुम बाहर क्यों आए? तो फिर उसके बाद शीशंग बोलता है कि डॉल की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी है जिससे कि अब मुझे डर लग रहा है और वो वहां पे लेट जाता है। तो फिर स्वाई बोलता है कि अब मैं तुमसे एक हफ्ता के लिए बात नहीं करूंगा और वहां से चला जाता है। तो गाव सिंह उसको रोकता है, बोलता है कि एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, कैसा रहेगा सिर्फ 4 दिन? लेकिन स्वाई कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में स्वाई वसु के पास आता है। तब वसु बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और फिर उसके बाद गाँव सिंह के पास तुम क्यों नहीं गए? तो फिर स्वाई बोलता है कि गाँव सिंह के पास शीशंग है तो उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वसु कुछ भी नहीं बोलता है। फिर स्वाई बोलता है कि क्या तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? तब वो बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पर तुम्हें जलन होनी चाहिए क्योंकि तुम गाँव सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो स्वाई बोलता है कि क्या तुम कभी भी शीशंग से बात नहीं करोगे? तब वो बोलता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि यूरी मुझसे मिलने आई थी और वो अब गायब हो चुकी है। तो फिर स्वाई बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बोलता है कि वो अचानक से आई और फिर उसके बाद वो गायब हो गई, इसके बाद वो मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने तो भेजा होगा। तो स्वाई बोलता है कि मुझे लगता है वांग साओ ने भेजा होगा और वही चाहता था कि तुम्हारा और शीशंग का ब्रेकअप हो जाए। तब वो बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। अगले सीन में शीशंग रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे वसु ने इसको फर्स्ट टाइम लाया था।
तो ओनर उससे बोलती है कि क्या आज वसु नहीं आया? तो शीशंग बोलता है कि आपने मुझे पहचान लिया? तो फिर उसके बाद ओनर बोलती है कि वसु को मैं अच्छे से जानती हूँ और उसके साथ जो भी आता है मैं उसे भी पहचान जाती हूँ। तो फिर उसके बाद शीशंग बोलता है कि ठीक है, और ओनर बोलती है तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। फिर शीशंग आइस को देखता है और उसे ग्लास में डाल रहा होता है और उसको वसु की याद आ जाती है। तभी वो लेडी उसके पास आती है और उसको खाना देती है और बोलती है कि एंजॉय करो। तभी शीशंग वॉल पे रेस्टोरेंट सेल को देखता है और बोलता है कि क्या आप इस शॉप को सेल कर रही हो? तो ओनर बोलती है कि हाँ, क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है इसीलिए। तो शीशंग बोलता है ठीक है, और वो खाना खाने लगता है। अगले सीन में शीशंग मॉम के पास हॉस्पिटल में आता है और उन्हें देख देख रहा होता है। मॉम भी शीशंग को देख लेती है और उसे हाय बोलती है। तब उसको मॉम के पैर धो रहा होता है और पैर धोने के बाद मॉम को अच्छे से लेटा देता है और बोलता है कि आप यहाँ रेस्ट करिए, मैं पानी फेंक कर आता हूँ, और वो पानी फेंकने जाता है। तभी शीशंग मॉम के पास आता है तो मॉम बोलती है कि मुझे तुम दोनों के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसका ये मतलब है कि मॉम को शीशंग और उसू के बारे में पता चल गया है। तो शीशंग बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मॉम बोलती हैं कि तुम और वसु हमेशा साथ रहना। तो शीशंग बोलता है ठीक है। वसु मॉम के पास आता है तो वहां देखता है कि शीशंग नहीं है। मॉम बोलती है कि मैं घर जा देना चाहती हूँ। तो वसु बोलता है कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आप अभी नहीं डिस्चार्ज हो सकती हैं। फिर मॉम बोलती है कि मैं यहाँ काफी दिनों से हूँ और अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वसु बोलता है ठीक है, मैं आपको घर ले जाऊंगा। तो वसु मॉम को घर ले जाता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन मॉम बोलती है कि नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है और अब तुम रेस्ट करो। लेकिन वसु बोलता है कि नहीं, मैं आज खाना बनाऊंगा। और फिर उसको अगले सीन में वसु ने खाना दे देता है। तो मॉम बोलती है कि तुम शादी कब करोगे? फिर वसु बोलता है कि जल्दी। तो मॉम बोलती है कि शीशंग आजकल काफी बिजी है ना? तो वसु बोलता है हाँ। फिर उसके बाद मॉम उसकी डैड की फोटो देखने लगती है। तो वसु बोलता है कि आप पहले लंच कर लीजिए, और वो दोनों लंच करने लगते हैं। डिशेज वॉश करने के बाद वसु मॉम के पास आता है और उन्हें बोलता है कि आप बाहर क्यों सो रही हो, आप अंदर आपको चलना चाहिए। और वो जैसे ही मॉम का हाथ पकड़ता है तो वो दिखता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलता है कि अभी गर्मी है और आप बाहर सो रही है, विंटर में क्या होगा, और हाँ, हम हमेशा मैं आपके साथ नहीं रह सकता, अगर आपको फीवर हो गया तो आपका ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगा, और मैंने आपके लिए घर काश खरीदा होता तो आप मेरे साथ रहती। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, मैंने कंपनी भी स्टार्ट की है और मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी चिंता करो, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और मॉम को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने झूठ बोला था कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी लड़की से शादी कर पाऊंगा। और वो मॉम को हक करके रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय बाय।